स्टूडेंट्स, हम अब CHV पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब उसके उर्दू फिक्रे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें रेगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा और कुछ में CHV का इस्तेमाल होगा, कुछ टेंसेस में। दोनों पैरेलल इसलिए हम करेंगे ताकि हमें शनाख्त होती रहे पैरेललिज्म के साथ साथ कि ये तो रेगुलर स्ट्रक्चर है और ये CHV स्ट्रक्चर है। मैं फिक्रा बोल रहा हूं। मैं अपने छोटे भाई को हर रोज अंग्रेजी का एक सबक पढ़ाता हूं। अब आपने पहचान लिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रेगुलर स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है सब्जेक्ट के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने से। सो फिक्रा बनेगा, आई टीच ए लेसन ऑफ इंग्लिश टू माई यंगर ब्रदर डेली। अगला फिक्रा है, मैं अपने छोटे भाई से हर रोज अंग्रेजी का एक सबक पढ़वाता हूं। अब ये सिंपल रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये CHV है। इसमें मैं बतौर सब्जेक्ट क्या कर दूं? मैं तो खाली काज बनता हूं, मैं तो खाली हुक्म देता हूं या नसीहत करता हूं या ताकीद करता हूं अपने छोटे भाई पर कि भाई तू अपना अंग्रेजी का एक सबक पढ़। वो किताब खोल के सबक पढ़ रहा होता है और हो सकता है उस वक्त मैं तो टीवी देख रहा हूं या अखबार पढ़ रहा हूं। बस मैं सबब बना, मैंने उसे हुक्म दिया अपने छोटे भाई की हैसियत से या ताकीद की बड़ा भाई होने के नाते कि भाई मैं बैठा हूं, तू पढ़। मैं तो खाली काज बना, तो अब CHV का इस्तेमाल हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट वो आता है जो कि सबब बनता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के काम करने का सबब बनता है, चाहे ऑर्डर दे, चाहे रिक्वेस्ट करे, चाहे सजेस्ट करे, चाहे अर्ज ऑन करे, चाहे एडवाइस करे। पहले वो सब्जेक्ट आता है जो काज बनता है, उसके बाद CHV आता है। टेंस की तश्कील CHV में होती है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है जो हकीकत में काम कर रहा होता है या जिस पर काम होता है। अगर वो एक्टिव है तो काम कर रहा है, अगर वो पैसिव है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये फिक्रा अंग्रेजी में यूं बना जिसमें CHV का इस्तेमाल है। दूसरा फिक्रा, आई मेक माई यंगर ब्रदर रीड ए लेसन ऑफ इंग्लिश डेली। ऊपर फिक्रा बना था आई टीच, वहां तो मैं एक्टिव था। आई टीच ए लेसन ऑफ इंग्लिश टू माई यंगर ब्रदर डेली। यहां मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं सजेस्टिव हूं। तो मैं तो खाली सबब बनाऊं, तो लिहाजा पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। आई मेक माई यंगर ब्रदर रीड ए लेसन ऑफ इंग्लिश डेली। अगला फिक्र है, वो अपने बावर्ची खाने का फर्श साफ कर रही है। सीधा साधा सिंपल सा फिक्रा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। शी इज वाइपिंग द फ्लोर ऑफ हर किचन।
अब इसके पैरेलल दूसरा फिक्रा जिसमें CHV बोला जाएगा, वो अपनी नौकरानी से बावर्ची खाने का फर्श साफ करा रही है। अब पहला सब्जेक्ट खातून खाना है, उसने तो खाली ऑर्डर दिए ना। जो हकीकत में काम कर रही है वो तो नौकरानी है, जो कि दूसरा सब्जेक्ट है और एक्टिव है। तो फिक्र बनेगा, शी इज मेकिंग हर मेड सर्वेंट स्वीप द फ्लोर ऑफ द किचन। अब आपने देखा कि टेंस की तश्कील CHV में हुई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है एम फर्स्ट फॉर्म ING। तो यहां मेकिंग और इज, मेक जो कि CHV है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज लगा और उसके साथ फिर ING की का इजाफा हुआ। टेंस की तश्कील तो CHV में हुई है ना। जबकि दूसरे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें एक्शन है, उसमें टाइम कोई नहीं। एक्शन है सिर्फ, उसमें टाइम नहीं है। टाइम पहले एडजस्ट हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है CHV में। फिक्रा है, मैंने 2 राजमिस्त्रियों से अपनी टूटी हुई दीवार मुरम्मत कराई। राजमिस्त्री को मेसन कहते हैं, MASON। अब ये मैंने पहले ही बोल दिया है, पास्ट इंडेफिनिट है, रेगुलर नहीं है, CHV है। तो फिक्रा बना आई मेड, क्योंकि मुझे पता बाद में राजमिस्त्री आ रहे हैं, मैं मेक में टाइम जमा कर दिया, पास्ट का सेकंड फॉर्म इसको बना दिया। आई मेड 2 masons repair my broken wall। रिपेयर में टाइम कोई नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट जो कि एक्टिव है वो 2 masons है। अब देखिए, मैं दूसरा एक और फिक्रा बोलता हूं, उसमें भी CHV का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें दूसरा सब्जेक्ट में दीवार बनाऊंगा। मैंने अपनी टूटी हुई दीवार 2 राजमिस्त्रियों से मुरम्मत करा ली। अब मेरा दूसरा सब्जेक्ट टूटी हुई दीवार है। ये वही दीवार है ना जिसके बारे में उर्दू शायर ने कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। वही दीवार है ना। अब इस फिक्र में भी CHV का इस्तेमाल है, लेकिन इसका दूसरा सब्जेक्ट दीवार है, टूटी हुई बेचारी दीवार है। तो मैं इससे पहले मेक नहीं लगाऊंगा, हैव भी नहीं लगाऊंगा, चाहे मुझे अपनी टूटी हुई दीवार से कितना ही प्यार है, हैव नहीं लगाऊंगा। हैव तो जानदार के लिए रखा हुआ मैंने। अब आएगा आई गॉट माई ब्रोकन वॉल रिपेयर्ड बाय 2 masons। अब ब्रोकन वॉल पैसिव था ना, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गए। अब एक और फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का, राजमिस्त्रियों ने मेरी टूटी हुई दीवार मुरम्मत कर दी। आप समझ गए, ये सिंपल रेगुलर पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें कोई CHV नहीं है। तो फिक्रा बनेगा द मेसन्स रिपेयर्ड माई ब्रोकन वॉल।
अब एक फ्यूचर का बोल देते हैं, इसकी एक्सरसाइज 2-3 दिन करेंगे तो ज़रा हमारा हाथ और बैठ जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है आपके बहुत सारे लोगों को पहले ही क्लैरिटी हो, लेकिन मैं अपने जैसे थोड़ा इल्म रखने वाले अपने स्टूडेंट्स के लिए ये ताकीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मश्क ज़्यादा कर लेंगे ताकि हमारी गलतियाँ दुरुस्त हो जाएं। मैं फ्यूचर का एक फिक्र बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब हमारे मुतालबात मंजूर कर लेंगे, फ्यूचर है, सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट है। मुतालबात डिमांड्स होती हैं, तो फिक्रा बना विल शैल के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, द प्रिंसिपल विल ग्रांट आवर डिमांड्स। फ्यूचर का एक और फिक्रा बोलते हैं, हम प्रिंसिपल साहब से अपने मुतालबात मंजूर करा लेंगे। अब प्रिंसिपल साहब दूसरा सब्जेक्ट बन गए और हम तो खाली काज बने हैं, बल्कि अब तो हम काज क्या बने, हम तो एप्लीकेंट है जी। हमने तो रिक्वेस्ट की है, हमने तो रिक्वेस्ट करनी, हम स्टूडेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल साहब को हुक्म तो नहीं दे सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। तो हैव की कोई सूरत लगेगी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है, हैव पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ विल शैल लगा देंगे, विल या शैल लगा देंगे। सब्जेक्ट वही है तो शैल ही लगेगा ना। अब गेट और मेक नहीं लगा सकते भाई, एहतराम है प्रिंसिपल साहब का। तो फिक्रा बनेगा वी शैल हैव द प्रिंसिपल ग्रांट आवर डिमांड्स। अब एक और फिक्रा बोलते हैं, उसमें प्रिंसिपल साहब का जिक्र नहीं करते, खाली मुतालबात का जिक्र करते हैं। हम अपने मुतालबात मंजूर करा लेंगे। अब मुतालबात हैं, उससे पहले मेक तो नहीं लगा सकते, गेट ही लगाएंगे ना। वी शैल गेट आवर डिमांड्स ग्रांटेड, GRANTED। हमने बाटा शॉप से नए जूते खरीदे, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है। वी बॉट न्यू शूज फ्रॉम द बाटा शॉप। हमने मैनेजर से जूतों की कीमत कम कराई। अब CHV हो गया, पास्ट इंडेफिनिट भी। वी मेड द मैनेजर। मैंने कहा गॉट भी लग सकता है, क्योंकि गेट दोनों सूरतों में आ सकता है। सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव है, गॉट भी लग सकता था, मेक भी लग सकता है। वी मेड द मैनेजर reduce the price of shoes. And I think this is sufficient for this video.